ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल पर डबल अटैक कर दिया है, यानी कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने दोहरा मोर्चा खोल दिया है। पहला मोर्चा आप जानते ही हैं कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अरविंद केजरीवाल को लगातार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला रही है। अभी तक ईडी ने 8 समन भेजे थे, अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए। मामला कोर्ट में इस समय पेंडिंग है। इसी बीच में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नवा समन भेज दिया है और पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। अब ये वाला मामला तो आप जानते ही हैं, पहले चला आ रहा है। इसी मामले में अपडेट ये है कि एक और समन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को ईडी ने भेजा है। 8 समन जब हो गए थे तब ईडी ने अलग अलग शिकायतें की, 2 शिकायतें कोर्ट में की थी। इस शिकायत के मामले में कि ईडी के समन की वो तामील नहीं कर रहे हैं, ईडी के समन को की पालना अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। इस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, लेकिन मामला अभी आगे चलेगा और कोर्ट उस पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन अब एक और मामला जो है ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खोल दिया है। ये मामला है दिल्ली जल बोर्ड में कथित भ्रष्टाचार का। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने एक तो एक्साइज मामले में तो पहले से ही ईडी अरविंद केजरीवाल को समन कर रही है। अब दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में भी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन किया है और सोमवार 18 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये पहली बार इस मामले के अंदर अरविंद केजरीवाल को समन किया गया है। तो जान लीजिए कि मामला है क्या। दिल्ली जल बोर्ड जो है, जो दिल्ली सरकार के अधीन ही आता है, इसमें मामला ये बताया गया है ईडी की तरफ से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर लगने थे दिल्ली के अंदर। तो उसमें एक कंपनी है एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर करके, तो उसको जो टेंडर दिया गया वो नियमों को ताक पे रखकर और अनियमितताओं के साथ दिया गया। आरोप ये है कि जो कंपनी इसके लिए पात्र नहीं थी, उसने गलत दस्तावेज लगाकर ये जो टेंडर है ये हासिल किया। इसमें केंद्र सरकार की एजेंसी एनबीसीसी के अधिकारी भी शामिल हैं और ये आरोप है कि इसमें जो ये भ्रष्टाचार हुआ है ये गलत, एक तो अनियमितता बरती गई, गलत तरीके से टेंडर दिया गया और एनबीसीसी के अधिकारी पे भी इसमें आरोप है जो केंद्र सरकार की कंपनी है। साथ में ये आरोप है कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ इसमें भ्रष्टाचार का पैसा आम आदमी पार्टी के नेताओं तक भी पहुंचा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी रेड भी कर चुकी है और रेड करके पूछताछ भी कर चुकी है। इसमें एक और मामला ये है दिल्ली जल बोर्ड में कि एक मशीन लगाई गई थी जगह जगह, ऑटोमेटिक मशीन थी जो उपभोक्ता होते हैं पानी के बिल जमा करने के लिए उनको। तो ये आरोप इसमें ये है कि उपभोक्ताओं से पैसा तो लिया गया, जो कंपनी थी उसने पैसा तो लिया लेकिन दिल्ली जल बोर्ड को पैसा दिया नहीं। और ये पता होते हुए कि भाई कंपनी जो है पैसा नहीं दे रही है दिल्ली जल बोर्ड को, उसके बावजूद भी उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो आगे बढ़ाया गया। ये आरोप इस दिल्ली जल बोर्ड वाले मामले में है। तो इस मामले में जो है अब अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। संभावना बहुत कम लगती है कि अरविंद केजरीवाल जाएंगे, क्योंकि एक तो चुनाव इस समय चल रहे हैं, चुनाव घोषित हो चुके हैं, और दूसरा कि जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति वाले मामले में नहीं गए और समन को गैर कानूनी बताया था, तो फिर बहुत संभावना है कि इस समन को भी अरविंद केजरीवाल जो हैं वो शायद ना माने। आगे क्या होगा वो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन बहुत संभावना है कि वो इस पर अपीयर ना हो। लेकिन एक और मामला जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, जो एक तरह से कहा जाए ईडी जो है वो खोलती हुई दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल को घेरती हुई जो है ईडी नज़र आ रही है। बहुत अहम ये है कि चर्चा ये चल रही थी कि एक बार जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी तो फिर शायद उस तरह की कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को ना मिले, जैसे कि आचार संहिता से पहले देखने को मिल रही थी कि लगातार समन पे समन जो हैं ईडी भेज रही थी। लेकिन इन समन से ये साफ है, क्योंकि ये शाम को ही आए हैं, शनिवार शाम को ही ये समन आए हैं। तो इससे ये साफ दिख रहा है कि ईडी फिलहाल किसी तरह के रिलैक्सेशन के मूड में जो है नहीं दिखाई दे रही है। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।